हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लोग क्लियर करते आ रहे हैं। जो इसके पहला वाला टॉपिक था वो था अनुच्छेद। उसके पहले भाग, अनुसूचियाँ और क्या क्या होता है भाग, संविधान का विकास, ये सब टॉपिक, प्रस्तावना वगैरह सब टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अगर उसको देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का बना दिए हैं भारतीय संविधान के नाम से। उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी जाकर देख लेना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं संघ और उसके राज्य। क्या पढ़ेंगे? संघ और उसके राज्य। तो संघ और उसके राज्य किस भाग में आता है? तो भाग 1 में, ठीक है। याद रखना कि भाग 1 में क्या आता है। भाग 1 में आता है संघ और उसके राज्य। संघ और उसके राज्य। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। 1 से 4 तक अनुच्छेद जो हैं वो भाग 1 का है। और भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य, ठीक है। आगे भाग 2 भी हम लोग पढ़ेंगे आज ही। तो भाग 2 में क्या आएगा? नागरिकता। 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। तो उसको भी इसी टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो उसके से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका पहला ही लाइन लिखा गया है कि नहीं, प्रस्तावना का तो पहला लाइन लिखा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। तो प्रस्तावना से अलग जाकर के एक राज्यों का संघ, जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें क्या लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। क्या लिखा है? अ यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा भारत है वो क्या है? एक यूनियन है। क्या है? एक यूनियन है। तो एक राज्यों का संघ है, ठीक है। क्या है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत के किस प्रकार वर्णित है? तो राज्यों का संघ। याद रखना, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। इसको लिख सकते हो, आर्टिकल 1 में लिखा गया है। इसको बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला भी कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को। किसी राज्य में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किसको परिवर्तन प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। यानी जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें से 552 देशी रियासतें थी जिसको भारत में विलय करना था, ठीक है। तो 552 देशी रियासतों में 548 तो अपने मन मर्जी से भारत में विलय हो गई, जिसमें 3 बचा। 3 देशी रियासतें, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों अपना क्या कर रहे थे? अलग संविधान बनाना चाहते थे, ये अलग होना चाहते थे भारत से। तो इन्हें क्या किया गया? इन्हें बाद में क्या किया गया? भारतीय संविधान में भारत में शामिल किया गया, ठीक है। तो कौन कौन थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। याद रखना, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया गया? शामिल किया गया। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया गया, जिसको उससे शामिल कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर क्या किया गया? उसे शामिल किया गया। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकी जो शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ठीक है। तो किसे प्राप्त है दोस्तों? संसद को। एक राज्य को, अगर कोई नया राज्य है उसे संघ में शामिल करने के लिए अर्थात भारत देश में शामिल करने के लिए तथा अथवा नए राज्य का सृजन करने के लिए, यदि कोई नया राज्य बनाना है तो उसके सृजन के लिए किसको शक्ति प्राप्त है भारत में? तो संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। याद रखना। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो जो लोकसभा है, ठीक है, उन लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश इस समय जो 8 हैं हमारे देश में, उनके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी हैं? 20।
तो जो लोकसभा सीट है 20, वो केवल किसे प्राप्त है? 20 ठो केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा। तो आगे अगर अच्छा लग रहा है, याद भी हो रहा है, तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो ये 2013 और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस तरह से पूछा गया है। अगर 2014 के बाद पूछा गया होता तो इस तरह से नहीं पूछा गया होता है। तब पूछता कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है। तो तेलंगाना राज्य के इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 के पहले का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो तेलंगाना राज्य बन गया तब पर भी कितनी है भारत में राज्य? 28 हैं। वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो 28 है, लेकिन जब तेलंगाना जिस समय बना था उस समय 29 थी। क्या थी? 29 राज्य हो गए थे। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, किस संशोधन के तहत? सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत क्या बनाया गया था? भारत का एक राज्य बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन करके उसे क्या दे दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 500 से अधिक रजवाड़े, जिसे देसी रियासत कहते हैं, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो 552 देसी रियासतें थीं, उसे हम बता रहे थे कि 552 देसी रियासतें थी, तो उसको जो विलय कराने का जिसे उत्तरदायित्व दिया गया था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। अगर बारदोली सत्याग्रह पूछे कब हुआ था, तो 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928। पिछले टॉपिक में सब पढ़ लिए हैं, इसलिए अभी एक बार रिवीजन भी करा दे रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा सुने होगे तो। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। ठीक है, 1956 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया? तो जो राज्य पुनर्आयोग का गठन 1953 में किया गया, और ये अपना रिपोर्ट कब देती है? 1956 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। कब सम्मिलित किया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो 14 कितनी थी? संघ राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 1956 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28, और इस समय 28 8 है। ठीक है, 8 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है तो झारखंड। कौन है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ? झारखंड राज्य का। ठीक है, झारखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, जब उत्तराखंड का सृजन हो रहा था तो उस समय कौन वित्त आयोग था? 11वां वित्त आयोग था। उसने किसका दर्जा दिया है? विशेष वर्ग का। ठीक है, याद रखना, इसका भी 2000 में ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। तो बताए थे प्रथम अनुच्छेद में, जो फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यही चीज़ लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पूरा जो पुनर्गठन है कब पूरा किया गया? तो 1956 में। कब किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में, और जब वो अपना पूरा व्यापक पुनर्गठन कब किया गया, कब वो अपना आयोग जो था कब अपना की सिफारिश की? तो 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कब बना? क्वेश्चन पूछे हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को। जो अगला टॉपिक है हमारा 10, आज इसको भी कर रहे हैं, किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जो अगला टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से, आर्टिकल जो है 5 से 11, 5 से 11। ठीक है दोस्तों,
और भाग अगर पूछ ले तो भाग क्या है, भाग दो, भाग दो। ठीक है, थोड़ा इस पे लिखने में दिक्कत होता है। तो भाग 2 5 से 11, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, तो नागरिकता भी इसी में पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका राज्य का और देश का अलग अलग नागरिकता नहीं है। जो भारत का है वो केवल भारत का नागरिक है। ठीक है, तो भारत का नागरिक, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो नागरिकता के संबंधित जो कानूनों का प्रावधान है बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। किसे, संसद को। और एक किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है। तो देशीकरण किस 5 प्रकार है, अर्जित भूमि, देशीकरण और क्या है आपका जो वंशानुगत, इसी तरह से 5 है। ठीक है, तो जो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का विधि क्या है, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। ठीक है, तो विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने पर क्या है, कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाना। ठीक है, तो नागरिकता का आपका लोप हो जाएगा अगर देशद्रोह आप पर लग गया, आप पर देशद्रोह लग गया तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो नागरिकता संबंधी विशेषतः चर्चा कहाँ की गई है, 1955 के नागरिकता कानून में। तो 1955 के नागरिकता जो कानून आया था उसमें नागरिकता के सृजन और समापन पर विशेषतः जोर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है। तो 7 वर्ष अगर बाहर रह गए लगातार बिन बताए तो क्या होगी, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से, यूके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, प्रांतों का अलग, देश का अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो संसद। तो संसद को विशेषतः अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता में संशोधन चाहे नागरिकता दे सकता है। कई तरह के अधिकार किसे प्राप्त हैं, संसद को, नागरिकता संबंधी। तो दोस्तों आज के लिए, आज तो 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, एक भाग 2 नागरिकता। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन उनसे बनने वाले होंगे उसको हम लोग कवर कर लिए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। धन्यवाद। ठीक है।